एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम था गोमती। पति के गुजर जाने के बाद उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था। गांव के लोग कभी कभी मदद कर देते, पर अक्सर उसे भूखे ही सोना पड़ता था। उस दिन द्वादशी थी। पूरे गांव में व्रत और भजन की तैयारी थी। मंदिरों में भोग बन रहा था, कीर्तन हो रहा था और लोग श्याम बाबा का नाम ले रहे थे। लेकिन गोमती के घर में एक दाना भी न था। उसका बेटा भूख से तड़प रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, आज द्वादशी है ना, क्या बाबा हमें भी कुछ देंगे? गोमती की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गोद में उठाया और बोली, श्याम बाबा सबका पालन करते हैं बेटे, पर आज शायद हमें भूल गए हैं। रात गहराने लगी। बेटा रोते रोते सो गया। गोमती अपने आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखने लगी और बोली, बाबा, क्या द्वादशी का पुण्य उन्हीं को मिलता है जिनके पास भोग चढ़ाने को कुछ हो? मेरे पास न दीपक है न भोग, पर हृदय में सिर्फ तुम्हारा नाम है। क्या वो काफी नहीं? तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। गोमती चौंकी। इस वीराने में रात को कौन आया? दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। आगमारा तक थाली थी, दूध, पूड़ी, हलवा और फल। वह बोला, माई, बाबा ने कहा है इनके घर में भोग पहुंचा दो, बेटा भूखा है। गोमती स्तब्ध रह गई। थाली ली और बेटे को उठाकर खाना खिलाया। बेटा बोला, माँ, बाबा आए थे ना? गोमती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने श्याम बाबा की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, बाबा, आज तुमने सिद्ध कर दिया, भूख से तड़पते हुए को भोजन देना ही सबसे बड़ा व्रत है। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई कि श्याम बाबा खुद द्वादशी की रात गोमती के घर आए थे। अगर आपको श्याम बाबा की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम।